नमस्ते और स्वागत है आपका। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि जब इंडिया का लग्जरी मार्केट टॉप 1% के आसपास सेंटर्ड हो जाता है तो इसका ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहली हेडलाइन है, सिंगर सोनू निगम ने बीकेसी के पास अपनी प्रॉपर्टी को 12.61 करोड़ के मैसिव लीज पर दिया है। और दूसरी, वर्ली ने एक बार फिर इंडिया के 40 करोड़ प्लस लग्जरी हाउसिंग मार्केट को डोमिनेट कर दिया, सेटिंग अ न्यू प्राइस बेंचमार्क। पर सवाल ये है, जब लग्जरी सेक्टर इतना तेज ग्रो कर रहा है तो क्या इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मिडिल क्लास बायर्स पर भी पड़ता है? तो चलिए डिकोड करते हैं दोनों अपडेट्स आज के रियलिटी चेक में। शुरू करते हैं पहली हेडलाइन से। सोनू निगम इंडिया के मोस्ट लव्ड प्लेबैक सिंगर्स में से एक, अपने कॉन्सर्ट्स के साथ साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी नोन है। और अब एक नया अपडेट सामने आया है। उन्होंने मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट बीकेसी बेल्ट में अपना 4257 स्क्वायर फीट कमर्शियल ऑफिस 5 ईयर लीज पर दे दिया है, जिसका टोटल रेंटल वैल्यू 12.61 करोड़ बन रहा है। ये ऑफिस ट्रेड सेंटर बीकेसी बिल्डिंग में लोकेटेड है और लीज पैटनी हॉस्पिटैलिटी को दी गई है, जो डाउनटाउन 29 कैफे एंड बार ऑपरेट करते हैं। डील दिसंबर 2025 को रजिस्टर हुई एंड स्टैम्प ड्यूटी 3.27 लाख, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी 1000 रुपीज थे और सिक्योरिटी डिपॉजिट 90 लाख रखा गया। रेंटल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। फर्स्ट ईयर में रेंट 19 लाख पर मंथ, सेकेंड ईयर में 20 लाख एंड ईयर 3, 4 एंड 5 में रेंट 5% एनुअल एस्केलेशन के साथ 21 लाख, 22.05 लाख एंड 23.15 लाख तक बढ़ता है। अब आपके लिए इस न्यूज का सिंपल मतलब क्या है? वीकेसी सांता क्रूज ईस्ट अभी भी मुंबई का स्ट्रॉन्गेस्ट कमर्शियल माइक्रो मार्केट है। सेलिब्रिटी स्टेडीली इनकम जनरेटिंग कमर्शियल एसेट्स प्रिफर कर रहे हैं। प्राइम ऑफिस जोन्स में रेंटल अप्रिसिएशन स्टेबल चल रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी बिल्डिंग में सिंगर कैलाश खेर ने भी रिसेंटली 10.5 करोड़ का ऑफिस परचेज किया था। अगर आप मुंबई की कमर्शियल मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो बीकेसी बेल्ट आज भी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल माइक्रो मार्केट्स माना जाता है। बीकेसी बूमिंग है, लेकिन लग्जरी का पावर हाउस कहाँ पे है? नेक्स्ट अपडेट में पता चल जाएगा। वर्ली ने पिछले 2 सालों में 5500 करोड़ के 40 करोड़ प्लस होम सेल किए हैं। इंडिया के अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग मार्केट का 40% शेयर अब सिर्फ वर्ली के पास है। प्रीमियम टावर अपार्टमेंट्स या 65,000 से 1 लाख प्लस पर स्क्वायर फीट तक सेल हो रहे हैं, जिससे वर्ली को इंडिया का लोअर मैनहट्टन बोला जा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2 साल में 30 प्लस होम्स 40 करोड़ से ऊपर और 20 प्लस होम्स 100 करोड़ से ऊपर सेल हुए हैं। 2025 में तो इंडिया की एक सबसे एक्सपेंसिव डील यही पे हुई है, जो 2 डुप्लेक्स होम्स 700 करोड़ प्लस में बेचे गए। प्राइस टू साइज मैट्रिक्स भी क्लीन है। 1 करोड़ से नीचे अंडर 1000 स्क्वायर फीट, 8 to 16 करोड़ 1000 to 2000 स्क्वायर फीट, 16 to 24 करोड़ 2000 to 3000 स्क्वायर फीट, 24 to 32 करोड़ 3000 to 4000 स्क्वायर फीट एंड 32 करोड़ प्लस 4000 स्क्वायर फीट से ऊपर अल्ट्रा लग्जरी होम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ली का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, जैसे 69,000 करोड़ प्लस के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, सी लिंक प्लस कोस्टल रोड। ये वर्ली को मुंबई का नया सीपीडी बना रहे हैं। कमर्शियल ऑफिस रेंट्स भी 180 to 375 पर स्क्वायर फीट तक रीच कर गए हैं। वैकेंसी सिर्फ 8.1%, मतलब डिमांड एक्सट्रीमली हाई है। और 2023 से अब तक 7,600 करोड़ प्लस के लैंड डील्स भी क्लोज हो चुके हैं, जिनका रेवेन्यू पोटेंशियल 36,000 करोड़ प्लस एस्टिमेट हो रहा है। अब आपके लिए इसका सिंपल मतलब क्या है?
वर्ली अब सिर्फ लग्जरी मार्केट नहीं रहा, मुंबई का वेल्थ हब प्लस कमर्शियल हब बन चुका है। सी लिंक, कोस्टल रोड, न्यू इंफ्रा, ये सब कुछ मिलकर इस माइक्रो मार्केट को टॉप टियर ग्लोबल जोन बना रहे हैं। नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में वर्ली का प्राइस कर्व और एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि पाइपलाइन में 40 एकड़ से ज्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है। और अगर आप मुंबई के लग्जरी सेगमेंट को स्टडी कर रहे हो तो वर्ली अब पूरे इंडिया का बेंचमार्क बन चुका है। चाहे सोनू निगम का 12.6 करोड़ वीकेसी लीज डील हो या वर्ली का इंडिया के 40 करोड़ प्लस लग्जरी मार्केट पर 40% डोमिनेशन, एक बात तो क्लियर है, मुंबई का प्रीमियम रियल एस्टेट अब अपना ही लीग क्रिएट कर रहा है। लेकिन सवाल आपके लिए भी है, क्या ऐसे हाई वैल्यू डील्स से एंटायर सिटी अपग्रेड होती है, या फिर बायर्स को लगता है कि लग्जरी एक्टिविटी से प्राइसेस और तेज बढ़ेंगे? आप कौन सी साइड पे हो, बेटर नेबरहुड्स या राइजिंग प्राइस प्रेशर? कमेंट में हमें अपने ओपिनियन जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com for reality check, your everyday guide to smart real estate moves.